अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। भिखारियों की हालत। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी लोगों से सवाल करते करते उसे हालत को पहुंच जाता है कि कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की जरा सी भी बोटी ना होगी, यानी भीख मांगने वाले को रुस्वा और जलील करने के लिए हशर के मैदान में इस हाल में लाया जाएगा कि उसके चेहरे पर बस हड्डियां ही हड्डियां होगी और गोश्त की एक बोटी भी ना होगी, और तमाम लोग उसे देखकर पहचान लेंगे कि यह दुनिया में लोगों से सवाल करके अपने इज्जत खोता था, आज भी उसकी कुछ इज्जत नहीं और सबके सामने जलील हो रहा है जिसने एक बीवी के साथ नाइंसाफी की हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु फरमाते हैं कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मर्द के पास दो बीवियों हो और उनके दरमियान इंसाफ न किया हो तो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका पहलू गिरा हुआ होगा जो कुरान शरीफ भूल गया हो। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाहु तला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर से गफलत और सुस्ती के वजह से भुला दिया, वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अजम होगा यानी कोड़ी होगा, उसके हाथ या उंगलियां गिरी हुई होगी। और कुछ बुजुर्गों का कहना है कि इसका मतलब यह है कि उसके दांत गिरे हुए होंगे। जाहिर में यह आखिरी मतलब ही ज्यादा मुनासिब मालूम होता है, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ते रहने से याद रहता है और पढ़ते रहना जुबान और दांतों का अमल है, इसलिए इसकी सजा दांतों का ना होना ही मुनासिब है। खुद ही बेहतर जाने, एक हदीस में है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुक्त पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो मैंने कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं देखा कि किसी को कुरान की कोई सूरा या आयत आती हो और फिर वह भूल जाए। बे नमाजी का शहर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी न की इसके लिए नमाज में नूर होगी ना दलील होगी ना निजात का समान होगी, और कयामत के दिन उसका असर फिरौन ना करूं हमान और उबई बिन खलफ के साथ होगा कातिल व मकतूल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अपने कातिल को पकड़कर इस तरह लाएगा कि कातिल का माथा और उसका सर मकतूल के हाथ में होगा और मकतूल की गर्दन की नसों से खून बह रहा होगा, और वह अल्लाह के दरबार में अर्ज करेगा कि ये रब मुझे उसने कत्ल किया था। इसी तरह वह उसे पर्स के करीब ले पहुंचा, कातिल की मदद करने वाला। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मोमिन के कत्ल में जरा सा कलमा कहकर भी मदद की हो, कयामत के दिन वह खुदा से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके दोनों आंखों के दरमियान आयशुम मिरहम तिल्लाही खिला होगा, जिसके मानी यह है कि अल्लाह के रहमत से ना उम्मीद है, वादा ना पूरे करने वाला। हजरत शहीद रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन हर गादिर यानी वादा तोड़ने वाला के लिए झंडा होगा और उसके पेखाने की जगह पर लगा होगा। दूसरी रिवायत में है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका वायदा थोड़ा जितना ही बड़ा होगा उतना ही झंडा बुलंद होगा। इसके बाद फरमाया कि खबरदार जो जनता का हकीम बना उसके वायदा तोड़ने से बढ़कर किसी का वायदा तोड़ना नहीं, यानी अगर वह वायदा तोड़ेगा तो तमाम पब्लिक उसके निशाने पर आ जाएगी, इसलिए उसका वादा तोड़ना सबसे बड़ा हुआ। अमीर या बादशाह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सा खास भी 10 आदमियों का अमीर बना होगा वह कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके हाथ बंधे हुए होंगे, यहाँ तक कि अगर उसने अपने मन हाथों में इंसाफ से काम लिया होगा
तो उसे इंसाफ छुड़ा देगा, या अगर जुल्म का बर्ताव किया होगा तो उसे जुल्म हलाक कर देगा। एक देश में है कि जो हाकी एम भी लोगों के दरमियान हम करता है, वह कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि एक रिश्ते ने उसकी बुद्धि पकड़ रखी होगी, वह रिश्ता उसको लाकर खड़ा कर देगा और फिर अपना सर आसमान की तरफ उठकर अल्लाह से हुक्म का इंतजार करेगा। सो अगर अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे कि उसको गिरा दे तो वह उसको इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा जिसकी तरह में गिरते गिरते 40 साल में पहुंच जाए जालिम हकीम गिराए जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।